हेलो एवरीवन। सो आज ये जो वीडियो है ये स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए है और ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो फर्स्ट ईयर्स में हैं या फिर जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में एडमिशन लिया है, क्योंकि क्वेश्चन का एनालिसिस करना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का एनालिसिस करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए, उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है जितना कि हमारे लिए सिलेबस होता है। एनालिसिस करने से क्या होता है कि आपको पता चलता है कि किन किन टॉपिक पर आपको ज़्यादा फोकस करना है और फिर कितने मार्किंग सिस्टम पता चलता है कि क्वेश्चन का मार्किंग सिस्टम क्या है, उसका पैटर्न क्या है या फिर उसका लेवल क्या है कि हाई है या लो है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करना। तो अगर हम स्टार्ट करें, सबसे पहले अगर बात करें पैटर्न की, तो इसमें का जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो 3 हिस्सों में बांटा गया है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो जो लॉन्ग आंसर है वो 40 मार्क्स के हैं, शॉर्ट है वो 20 मार्क्स के हैं एंड ऑब्जेक्टिव जो है वो 20 मार्क्स के। तो टोटल 80 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन पेपर आता है और बाकी बाकी जो 20 मार्क्स है वो हमारे प्रैक्टिकल से इंक्लूड किए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव सेक्शन, अकॉर्डिंग टू जोन्स द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड। जोन्स के अनुसार चाइल्डहुड का पीरियड कितने एज के था, तो इसका आंसर होगा 6 to 12 years. Then maturation is related to environment, heredity, या फिर दोनों या फिर कोई नहीं। तो मैचुरेशन जो है वो हेरिडिटी से हमारा रिलेटेड होता है, ऑब्वियसली इन्वायरमेंट से तो होता नहीं है। Then next is adolescence is a period of great stress, strain, storm and strife। ये किसने कहा था ये स्टेटमेंट? जॉन्स ने या सिम्पसन ने या फिर हरलॉक ने या फिर किसी ने भी नहीं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये जी स्टैनले हॉल ने कहा था, हॉल ने कहा था और ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। ये क्वेश्चन पिछले साल भी आया था, सेम क्वेश्चन, तो ये इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। देन नेक्स्ट इज विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट एडोलसेंस। एडोलसेंस के लिए कौन सही ऑप्शन नहीं है? इसका आंसर होगा रिवॉल्ट ऑफ अथॉरिटी, मतलब कि सत्ता का विरोध। देन नेक्स्ट इज विच इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। कौन ऐसा ऑप्शन है जो कि प्रिंसिपल नहीं है डेवलपमेंट का? तो अगर हम लोग डायरेक्शन की बात करें तो ऑब्वियसली डायरेक्शन होता है डेवलपमेंट में। सीक्वेंस की बात करें तो हर एक इंडिविजुअल का, जो चाहे वो कोई भी लिविंग बीइंग हो, एनिमल्स हो या फिर ह्यूमन बीइंग हो, उन सबका एक पैटर्न होता है, एक सीक्वेंस होता है डेवलपमेंट का, तो उसमें सीक्वेंस भी आता है। देन इंटरैक्शन भी आता है एनवायरनमेंट से। ऑब्वियसली एनवायरनमेंट से कितना इंटरैक्शन होता है वो डेवलपमेंट पर डायरेक्ट इफेक्ट करता है, तो इसका आंसर होगा डिसकंटिन्यूअस। देन नेक्स्ट इज विच इज़ नॉट इनकरेक्ट अबाउट बैबलिंग। बैबलिंग के लिए कौन सही नहीं है? बैबलिंग जो छोटे छोटे बच्चे करते हैं, तो इसमें इसका आंसर होगा रियल स्पीच। रियल स्पीच नहीं होता बैबलिंग। देन विच इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट हम लोग को कोर्स 4 में भी पढ़ना रहता है, तो इसका विच इज़ नॉट अ फैक्टर, कौन सा फैक्टर नहीं है लैंग्वेज डेवलपमेंट का? तो ऑब्वियसली इट्स हेरिडिटी।
फैक्टर नहीं है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता हमारे लैंग्वेज पर। वोकैबुलरी ऑफ ए चाइल्ड अप टू 2 years। तो 2 साल के बच्चे का कितना वोकैबुलरी होता है? मिनिमम, ज़्यादा मैक्सिमम तो होता नहीं है, तो मिनिमम 170 इसका होगा आंसर। देन डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल डिपेंड, चलने फिरने का जो हमारा क्षमता होता है वो किस पर आधारित रहता है? तो हमारा ये स्ट्रेंथ, शक्ति पर आधार करता है। हु सेड कॉम्प्लेक्स स्किल डेवलप फ्रॉम सिंपल स्किल? अच्छा, इसमें मुझे कंफ्यूजन है विलियम जेम्स में और विलियम जोन्स में, इन दोनों में कंफ्यूजन है। तो आपको अगर पता होगा तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। इसमें मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, तो इसीलिए बेटर है कि सही आंसर पता हो तभी आप बताओ। फिर आता है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप में इसमें क्या होता है कि 5 क्वेश्चंस रहते हैं, बट करने आपको 4 ही रहते हैं, और चारों जो क्वेश्चन रहते हैं वो हर क्वेश्चन 5-5 मार्क्स कैरी करता है। फर्स्ट इज ओके, तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये बहुत ईजी है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्या डिफरेंस है। फिर थर्ड इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट। एडोलसेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको आप 2 तरीके से लिख सकते हो। एक तो आप जनरली लिख सकते हो, और दूसरा है कि आप सेक्शन डिवाइड करके लिख सकते हो, जैसे कि फिज़िकल हो गया, या फिर सोशल हो गया, या फिर इमोशनल हो गया। तो आप वैसे करके लिख सकते हो, ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये भी क्वेश्चन आसान है। फिर दूसरा है एग्जामिन द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑन द डेवलपमेंट। कॉन्टेक्स्ट ऑन द डेवलपमेंट मतलब कि कल्चर का क्या प्रभाव है, सोशो कल्चर का क्या प्रभाव है हमारे डेवलपमेंट पर। तो इसको आप एज अ चाइल्ड के कॉन्टेक्स्ट में भी लिख सकते हो, और ऐसा मतलब इसका ओवरऑल आप चाइल्डहुड और एडोलसेंट के कॉन्टेक्स्ट में आप लिख सकते हो। फिर फिर आता है हमारा 5th क्वेश्चन, गिव द स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट का स्टेजेस क्या है? इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि मुझे भी इसमें बहुत कंफ्यूजन था कि इसमें चाइल्डहुड का सेपरेटली लिखना है या फिर एडोलसेंट का सेपरेटली लिखना है, पर नहीं, इसमें मेनली आपको चाइल्डहुड का ही लिखना रहता है। चाइल्डहुड का लिखना रहता है कि चाइल्डहुड जो बच्चे होते हैं, जो छोटे छोटे, वो कैसे सीखते हैं, जैसे कि प्री स्पीच स्टेज हो गया, या फिर वन वर्ड स्टेज हो गया, या फिर बैबलिंग हो गया, तो उसके बारे में लिखना रहता है। तो ये मेनली चाइल्डहुड के बारे में ही, आपको चाइल्ड के बारे में ही मद्देनजर रख के आपको लिखना होता है। फिर दूसरा है, फिर हमारा आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन या फिर ऐसे टाइप क्वेश्चन। सो इसमें आप 4 से 5 पेज आप अगर आंसर लिखते हो तो आपको फुल ऑन मार्क्स मिल जाएंगे, बट आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए, आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो। ओके, सो 6th क्वेश्चन इज एग्जामिन द फिजिकल, मेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। ये भी बहुत आसान है, फिजिकल, मेंटल और सोशल डेवलपमेंट चाइल्ड के ही बारे में लिखना है, तो वो बहुत आसान है। डिस्कस द रोल ऑफ फैमिली, पीयर ग्रुप, कम्युनिटी, स्कूल इन
डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। मतलब कि चाइल्ड का डेवलपमेंट में स्कूल का क्या रोल है, फिर फैमिली का क्या रोल है, फिर जो भी फ्रेंड्स हैं, पीयर ग्रुप मतलब फ्रेंड्स, या फिर जो हम उम्र के बच्चे, या और कम्युनिटी का क्या रोल है, तो वो आपको मेंशन करना है क्या क्या रोल है, तो वो चीज़ है। ये भी आसान है। देन व्हाट डू यू मीन बाय कल्चरल डिफरेंस एंड डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक चेंज एंड अर्बनाइजेशन ऑन एडोलसेंट। तो सबसे पहले तो कल्चरल डिफरेंस क्या है वो आप मेंशन कर दोगे। देन सेकंड इज अर्बनाइजेशन और इकोनॉमिक चेंज का क्या प्रभाव पड़ता है एडोलसेंट में। तो इसको भी आप एक कंपैरिजन के रूप में भी दिखा सकते हो कि पुअर चाइल्ड या फिर रिच चाइल्ड, उसमें क्या उनका क्या असर करता है, हेल्थ हो गया या फिर कुछ भी हो गया, एजुकेशन हो गया, कुछ भी हो गया, या फिर आप जो भी कंपैरिजन है वो आप लिख सकते हो। और दूसरा है कि अर्बनाइजेशन का क्या असर है बच्चों पर, एडोलसेंट पर, तो वो चीज़ है। देन हम आते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंट इन इंडिया एंड द रोल ऑफ, प्रॉब्लम क्या क्या है एडोलसेंट के, जो भी किशोर अवस्था है उसमें क्या क्या समस्याएं होती है। तो ये भी बहुत आसान है, जैसे कि ऑकवर्डनेस आ जाता है, फिज़िकल ऑकवर्डनेस आ जाता है, फिर कॉन्शियसनेस आ जाती है, या फिर एक तरह का शाय फीलिंग हो जाता है खुद को लेकर, तो वो सब आप लिख सकते हो। फिर उसमें हमारा टीचर क्या रोल करता है, फिर फैमिली क्या रोल करती है, फिर कम्युनिटी का क्या उसमें योगदान है, तो वो आप मेंशन कर सकते हो। ये भी इजी टॉपिक है। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन टॉपिक और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही क्वेश्चन आता है, ये ऑलमोस्ट हर साल रिपीट करता है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पियाजे का थ्योरी, पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो पियाजे का जो थ्योरी है तो ये बहुत इजी भी है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, तो ये भी बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान है। ओके, सो नेक्स्ट इज एग्जामिन द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। वही प्रिंसिपल क्या डेवलपमेंट का, कंटिन्यूटी हो गया या फिर इंटरैक्शन हो गया, मैच्योरेशन हो गया, देन सीक्वेंस हो गया, जो हमारा प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का वो उसके बारे में, और फिर उसका क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशन हो रहा है, तो वो आप उसमें डिस्कस कर सकते हो। फिर दूसरा है हमारा स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट। सबसे पहले तो इसमें डिफरेंस कि स्पीच क्या होता है और लैंग्वेज क्या होता है। स्पीच जो है वो एक एक्ट ऑफ टॉकिंग है, मतलब एक तरीका है बात करने का, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये समझना ज़रूरी है। फिर लैंग्वेज होता है कि कोई भी इंसान कम्युनिकेट करता है और वो एक मीनिंगफुल कम्युनिकेशन रहता है, तो वो लैंग्वेज हो गया, ठीक है। तो और फिर उनका डेवलपमेंट कैसे होता है बच्चों में, तो वो आप लिखो। और फिर फैक्टर्स क्या क्या हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या क्या फैक्टर्स है लैंग्वेज डेवलपमेंट में, आउटसाइड हो गया या फिर इनसाइड हो गया। लैंग्वेज में हेल्थ भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। तो ये भी ओवरऑल अच्छा क्वेश्चन है। फिर ये व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ डेवलपमेंट। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या है डेवलपमेंट का, और फिर उसका रोल क्या होता है, जेंडर का क्या रोल होता है, कास्ट का क्या रोल होता है। फिर सोशल क्लास जैसे अपर क्लास और लोअर क्लास, तो ये एक तरह का क्लास हो, तो उसका क्या रोल पड़ता है बच्चों पर, ये सारे का क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों पर, तो वो चीज़ लिखना है। तो ये